राम राम जी सारा ने। आज भाई हम आपके लिए लेके आए हैं दिल छूने वाली कहानी, जो भाई हकीकत में घटना घटी हुई है। तो उस पे हम आपको भाई एक स्टोरी सुनाएंगे। अगर भाई आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने भी हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दियो और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो भी हम अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। दो बहनों की कहानी है भी। तो दो सगी बहन थी, और दोनों सगी बहन भी वो, एक जो छोटी वाली बहन थी वो भी थोड़ा सा रंग में उसका फ़र्क था, मतलब थोड़ी सावली टाइप की थी वो। और जो बड़ी वाली बहन थी वो भी सुंदर थी। तो भाई जो बड़ी वाली बहन थी वो सुंदरता की वजह से भी उसका बढ़िया परिवार में भी उसको लड़का पसंद कर लिया जाता है, और जो छोटी वाली है भाई वो गरीब परिवार में उसकी शादी हो जाती है। तो भी वो मतलब जो छोटी वाली लड़की थी, जो छोटी वाली बहन थी, उसमें भी उसके मतलब इतना गरीब परिवार था। अब वो कहते हैं ना कि एक टाइम की रोटी भी उसके लिए मतलब कमा के लाना बहुत मुश्किल था। मतलब साथ साथ में कमाते थे और भी साथ साथ में वो भी अपना गुजारा करते थे। तो भी यूं ही काफ़ी दिन चले जाते हैं, यूं जाते जाते भी वो कमाते हैं और खाते हैं। उसके बाद में भी एक दिन ऐसा होता है कि उनके पास भी ना तो पैसे होते हैं, ना कुछ खाने के लिए खाना होता है। 2 दिन चले जाते हैं ऐसे ही भी, कोई सी टाइम भी उनको खाना नहीं मिलता। तो 2 टाइम उनके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो एक दिन वो सोचती है छोटी वाली, क्यों ना भाई मैं अपनी बड़ी बहन से मदद मांगूँ, भाई वो पैसे वाली है, हो सकता है भी मेरी वो मदद कर दे। और तो वो मदद लेने के लिए अपने मतलब बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी बहन के पास जाती है तो भी वो कहती है भी, अगर दीदी मेरी मदद कर दो और भी कुछ पैसे दे दो हमें, और बाद में भी हम मजदूरी वगैरह करके आपके वापस लौटा देंगे। तो उसकी बहन भी थोड़ी सी थी घमंडी टाइप की। उसको घमंड था भी अपने रूप का, और भी अपने मतलब ससुराल का भी, हमारे तो यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, घर है, धरती है, सब कुछ है। तो उस चीज़ को उसका घमंड था। तो वो अपनी छोटी बहन को भी मदद करने के लिए वो मना कर देती है, अभी मेरे पास मतलब कोई भी पैसे वैसे नहीं है और तू जा यहाँ से। तो भी वो ऐसे कह के अपनी बहन को भेज देती है, वो छोटी वाली को। तो भाई वो छोटी वाली आती है तो छोटी वाली घर पे आके सोचती है भाई बड़ी बहन ने तो मदद नहीं की, और तू भी अपने भाई के पास जा, और भाई के पास तू भी वहाँ पे अपने मदद लियो, हो सकता है भाई भाई भाभी मदद कर दे। तो भाई वो ये सोच के वो निकल पड़ती है अपने घर जाने के लिए। अगर भाई मैं भाई से मदद मांगूंगी और भाई मदद कर देंगे तो फिर बाद में भाई जो पैसे वैसे देंगे वो भी हम अपने कमा के उनको वापस दे देंगे। तो भाई वो ये सोच के निकलती है घर से। वो जैसे ही भी गाँव की तरफ जाने लगती है तो उन्हें एक भाई बाबा मिलते हैं, बूढ़ा बाबा। तो भाई उसकी उम्र कम से कम भाई 70-80 साल की तो नॉर्मल थी होगी, इतनी तो भाई वो बूढ़ा आदमी कुएं से पानी निकाल के, और वो पानी निकाल के भी वो मतलब उस मटके को लेके जा रहा था। तो वो लड़की देखती है, वो लड़की बोलती है बाबा कहाँ जा रहे हो आप। और वो बाबा कहता है बेटा मेरे पास में कुटिया है गांव में, तो मैं वहाँ पे अपनी पानी की मटकी लेके जा रहा हूँ। तो वो छोटी वाली बहन कहती है बाबा मैं भी वहीं जा रही हूँ और मैं ले चलती हूँ आपकी मटकी। तो वो बाबा कहते हैं कि ना बेटा तू क्यों परेशान हो रही है, मैं अपने आप ले जाऊँगा। तो जो छोटी वाली थी वो मतलब थोड़ी सी भी दयालु टाइप की थी। तो उन्हें कहती वो कहती है कि नहीं बाबा मैं ले चलूँगी, और आप चलो, अभी आप बूढ़े हो गए हो तो मैं ले चलूँगी और मेरे को उसी साइड में जाना है। तो भाई वो जिद करने लग जाती है, वो लड़की जिद करती है तो वो बाबा भाई मान जाते हैं उसकी बात। तो भाई वो पानी की मटकी उसको पकड़ा देता है। तो जैसे ही वो भाई पानी की मटकी पकड़ाता है तो वो लेके भाई बाबा और वो दोनों लड़की अपने भाई, वो जो लड़की थी और वो बाबा दोनों भी बातें करते हुए उसके बाबा की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वो बाबा कहता है भाई बेटा मेरी कुटिया आ गई है और पानी के मटके को भाई यहीं रख दो। तो भाई वो लड़की पानी के मटके को रखाती है उसके वहाँ पे कुटिया में। तो भाई वो आगे जाती है, आगे जाके भाई वो अपने भाई भाभी के घर पहुंच जाती है। घर जाते ही वो भी अपने भाई को बोलती है कि भैया भैया कहाँ हो आप। तो भैया भी उनके
शहर से बाहर गए थे और घर में उनकी थी भाभी। तो भाभी थी वो, भाभी आती है, उसकी आवाज़ सुन के ननद की, वो कहती है हाँ बोलो क्या करने आए हो। तो वो बोली कि भाभी मेरी कुछ मदद कर दो, और भाई हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो कुछ मदद कर दो भाई, हम अपने कमा के आपको वापस लौटा देंगे। तो उसकी भाभी कहती है कि तू यहाँ पैसे ही मांगने आई थी, और कुछ काम है तो वो बताओ। तो वो कहती नहीं भाभी मेरे को तो यही काम था, और भाई होते तो भाई भाई से भी मिल जाती। तो वो भाई जो भाभी थी वो उसको दुत्कार देती है, मतलब उसको खरी खट्टी सुनाती है, और खरी खोटी सुना के उसको भगा देती है घर से। तो भाई आपने देखा ही होगा भाई, जो जिसके पास पैसे होते हैं तो उसकी तो भाई इज्जत होती है, और भाई जो गरीब इंसान होता है तो उसकी इज्जत बहुत कम होती है। तो ऐसे ही करके भाई वो, तो भाई वो मतलब उसकी भाभी उसको भगा देती है घर से। तो भाई वो जाने लगती है भाई, वो मतलब उदास मन से वो वापस निकल लेती है भाई अपने घर के लिए, ससुराल के लिए। तो जैसे भाई वो वहाँ से जाती है तो उसी को वो रास्ते में वही बाबा की कुटिया दिखती है। तो वो बाबा बोलते हैं कि बेटा इधर आओ। तो वो जैसे वो बाबा बोलता है ना उस लड़की से, तो वो लड़की वो चली जाती है। तो वो कहते हैं बाबा क्या हुआ। तो वो बोले बेटा तुम कहाँ गए थे। वो बताती है भाई मैं बाबा ऐसे मेरे भाई का घर है, और ऐसे ऐसे मैं मदद मांगने गई थी, और भाई ने मेरी मदद की नहीं। तो बाबा कहता है अच्छा बेटा ऐसा है। तो बोले हाँ बाबा ऐसी बात है। तो वो बाबा कहता है कि ना बेटा कोई बात नहीं, और भी तुम पैदल चल के आई थी, अब पैदल जाओगे तो थक जाओगे, तो एक काम करो भाई ये मटके ले जाओ। तो मतलब जो वो बाबा था ना, उस बाबा के मतलब उस कुटिया में बहुत सारे मटके धरे थे, अलग अलग तरह के मटके थे। तो वो बाबा कहता है कि ना बेटा तू एक मटका ले जा, इसमें कुछ लड्डू हैं, तेरे को भूख लगे ना तो खा लिए रास्ते में। तो भाई वो लड़की मना कर देती, वो कहती नहीं बाबा मैं नहीं लेके जाऊंगी, और मैं चली जाऊंगी ऐसे। बोले नहीं बेटा ले जाओ। तो वो बाबा जिद करता है भाई, वो लड़की को वो मटका थमा देता है। तो भाई वो मटके को लेके और अपने ससुराल चली जाती है। और उसके जो मतलब उसका जो आदमी था उस लड़की का, वो आता है। तो वो भाई पूछता है लड़की से अब भाई तू बहन से मदद लेने गई थी तो वहाँ पे क्या हुआ। तो भाई वो लड़की बताती है जी उन्होंने तो मेरे को धुतकार दिया वहाँ से, और मैं भाई के घर गई थी। तो पूछता है भाई उसका आदमी भाई भाई ने क्या कहा। तो वो बोली ना भाई ने तो, भाई तो था नहीं, और भाभी ने मेरे को भगा दिया घर से। तो वो भाई जो उसका आदमी था वो निराश मन से कहता है कि भाई अब तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। तो भाई वो ऐसे ही कहता है कि भाई हमें भूखा सोना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं जी आज हम भूखे नहीं सोएंगे। तो वो आदमी कहता है भी किसी ने मदद भी नहीं की, तो अब हम खाना कहाँ से लाएंगे। तो वो बताती है भाई मेरे को ऐसे ऐसे बाबा मिले थे, और बाबा ने मेरे को कुछ लड्डू दिए हैं मटके में, तो हम वो खा लेंगे। तो वो कहता है ठीक है और तुम ले आओ जाके। भी वो लेने चली जाती है, उस मटके को वो खोल के देखती है। तो वो एकदम से देख के हैरान हो जाती है, अभी ये कैसे हुआ, बाबा ने तो मेरे को लड्डू दिए थे और इसमें सोना चांदी कहाँ से आ गया। तो वो अपने आदमी को बुलाती है, उसका आदमी भी आता है। आदमी आके कहता है भी क्या बात हुई। तो वो कहती है देखो जी बाबा ने तो मेरे को लड्डू दिए थे और इसमें सोना चांदी आ गया। तो वो भी भाई देख के हैरान होता है भी ऐसे कैसे हो गया। तो भी ये चीज़ जानने के लिए भी कैसे आए उसमें सोना चांदी कैसे आए, तो ये चीज़ भी आपको आगे स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगली स्टोरी हम जो इसकी पूरी कहानी है वो हम अपने दूसरे पार्ट में बताएंगे कि उसमें मतलब उस मटके में लड्डू की जगह सोना चांदी कहाँ से आया। तो आपको अगर भाई हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भी आपने हमारी वीडियो कैसी लगी। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप हमारा सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। भूमिका सांगवान के नाम से हमारा चैनल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। और पार्ट सेकंड आने तक सभी बहनों को मेरी राम राम।